जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे। आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन सुपारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के ऊपर एकदम नीचे के स्तर पे जाके जो कुणाल कामरा ने टीका की है, उसके खिलाफ हमने अंधेरी पूर्व MIDC पुलिस स्टेशन में रात को FIR किया है और पुलिस से मांग किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। या तो 2 दिन में वो माफी मांगे, नहीं तो शिवसैनिक मुंबई के रास्ते में उसको घूमने नहीं देंगे। जहां पे दिखेगा वहां उसके मुंह पे काला पोंछेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। क्या लगता है इसके पीछे कौन है, किसकी मंशा थी इस तरह से बुलवाना? देखो, अभी आप ही देख रहे हो इसको समर्थन कौन कर रहा है। तो जो उसका बोलवता धनी है, जो दूसरा विषय चल रहा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपारी दे लेके बोल रहा है कि खुद से बोल रहा है, पुलिस उसकी तपास करेगी। आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने समर्थन किया है, क्या कहना चाहिए? अभी जो दिशा सालियन का केस आप सब देख ही रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मेरा ऐसा मत है कि कहीं डाइवर्ट करने के लिए तो ये नहीं करवाया। कुणाल कामरा हाथ में संविधान की कॉपी लेके ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? और जो कल रात में तोड़फोड़ की गई, क्या कहना?
देखो, कुणाल कामरा जैसा एक छोटा व्यक्ति ने इतने बड़े आदमी के ऊपर टिप्पणी करना योग्य नहीं है। और अपनी प्रसिद्धि के लिए हम कुछ भी किसके ऊपर भी बोले, मैं ऐसा सुना कि मोदी जी के ऊपर भी बोला है उसने, तानाशाही ये वो, तो ये ठीक नहीं है। प्रसिद्धि करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, किसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? Firstly, let me say one thing very, very clearly. Comedy is an essential form of any society. Balasaheb Thackeray himself was a cartoonist. He himself believed in using comedy and humor. But there is a huge difference between being a classist, elitist, paid agent, trying to bail out a party that is facing a case in the Bombay High Court, a very serious charge in the Bombay High Court, by a girl whose death died under mysterious circumstances by her own father. And nowadays the new trend is to protect entitled monarchists who preach about democracy and meritocracy, is to use classists and elitists under the garb of liberalism. This has been exposed earlier when people tried to mock Narendra Modi ji because he came from a very humble background and he rose to become Prime Minister of the world's largest democracy. In the same way, they are trying to mock a man who came from nothing and rose to become Chief Minister of the country's second largest state. These people have been rejected by the people of Maharashtra and the people of India, and it's very clear who these people are working for and why they are working for them. कुछ समझ में नहीं आ रही महाराष्ट्र सरकार ये। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे, आय का स्रोत है, लाखों लोगों का रोजगार है, साहित्य में व्यंग अपने आप में उसका एक महत्व होता है, स्थान होता है, नाम तो किसी का लिया नहीं। और अगर है तो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है, पर खुद जाके किसी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करना तो ये तो गुंडागर्दी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार में जो आपसी खींचतान है, देवेंद्र फडणवीस बनाम शिंदे बनाम अजीत पवार, उसकी कीमत जनता चुका रही। स्वस्थ अभिव्यक्ति लोकतंत्र की गारंटी है। उसमें अगर किसी को कोई आपत्तिजनक लगता है तो अदालत का दरवाजा खड़ा है। ये तो फासिज्म है, ये तो तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है। बात तो महाराष्ट्र क्या पूरे देश में वो कहीं भी घूम कर दिखा दे, उन्हें फ्रीली घूमने नहीं दिया जाएगा, उनके चेहरे पे कालिख पोत दी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, फासिज्म, तानाशाही। जब आप पुलिस को काम नहीं करने दोगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करने दोगे, अदालतों को उस पर फैसला नहीं लेने दोगे, खुद ही फैसला लोगे, तो इससे तो लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तानाशाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फासिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो जंग है शिंदे बनाम फडणवीस, उसकी कीमत महाराष्ट्र की जनता चुका रही है। इधर सर वक्फ, आपके साथी और पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस जेपीसी में डटकर वक्फ के खिलाफ लड़ती रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को ध्वस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश है भाजपा की उन मुद्दों से, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की एकता हो, अखंडता हो,
देश में गिरते हुए डॉलर का मूल्य, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, एक धर्म को प्रताड़ित करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए ऐसा वक्फ बोर्ड पे विचार हो रहा है। जेपीसी में हमने स्पष्ट कर दिया, जमकर विरोध किया है और पार्लियामेंट में आएगा तो वहां भी हम इसका विरोध करेंगे। जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूं, शिवसैनिक पहला हूं। और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूं, हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है। और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था, उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया, मगर एक बात उतनी जरूरी है कि वो जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया, बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया। और ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत सर ने इस घटना का विरोध किया है, सबने सरकार का। देखिए, ऐसे लोगों ने उसका समर्थन किया जिन लोगों का समर्थन उस गाने के लिए है। कुछ घटनाएं जो घटी है, मुंबई में घटी है, विधान भवन में घटी है, मुंबई हाईकोर्ट में घटी है, उसके ऊपर से लक्ष्य विचलित करने के लिए अगर ये चीजें उन्होंने की तो उसकी भी इंक्वायरी पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसा भी मैंने डीसीपी को कहा है। और साथ ही में ये भी है कि 3 जनवरी को वो अगर गाना वो जो चीजें है वो चित्रीकरण उसका किया जाता है और बाद में अगर कल का कल यानी 70-75 दिन के बाद में वो अगर लोगों के सामने रखा जाता है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस ने इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। सर, आपको किस पे शक है? इसके पीछे कौन है? आपको किस पे शक है सर? देखिए, मैं किसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ, मगर ये हकीकत है कुछ चीजें जो होती है उसके ऊपर लक्ष्य विचलित करने के लिए ऐसी चीजें होने की शक्यता शासन का है। मैं हम लोग किसी का, देखिए वो काम पुलिस का है, पुलिस को मैंने बोला है कि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, अगर आपको आपत्ति थी कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है, उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। मैम, साथ ही वो लोग आप लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब नेता नहीं है बोलने के लिए, तो वो पैसे देके ऐसी चीजें करा रहे हैं। का कहना है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं। देश का इतिहास रहा है, और अगर आप यूपीए के जमाने में यही कुणाल कामरा, यही सारे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखते, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, वो रिकॉर्ड है और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा। तो क्या ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर कुणाल कामरा से काम कराती है? ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने,
ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं और जनता हंस भी रही है उन पर। तो यानी उनका जो इमेज है, वो जो बचा कुचा इमेज है वो भी खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है।